हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइंस्टाइन द्वारा। वही प्रकाश विद्युत प्रभाव का पार्ट 2 है ये वीडियो। और पार्ट 1 आपने देखा होगा तो देख लीजिएगा, उसमें सिंपली कुछ भी नहीं है, इसी प्रकाश विद्युत प्रभाव को हमने समझाया है। तो सन 1905 में आइंस्टाइन ने प्लांक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, जिनके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में प्रकाश के वेग से गमन करते हैं। तो यहाँ पर जो हो रहा है कि प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत, जो हमारा प्लांक जी ने जो क्वांटम सिद्धांत दिया था, उसे ही आधार मान करके प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो है हमारे आइंस्टाइन जी ने करेंगे। सेम जो हमारे आइंस्टाइन है, जो आपको दिख रहे होंगे, यही आइंस्टाइन ने हमारी खोज की है प्लांक द्वारा प्रतिपादित। तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में प्रकाश के वेग से गमन करता है। तो प्रकाश के इन बंडलों को फोटोन कहते हैं, और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा जो होती है उसे हम एच न्यू है, ये एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पर एच हमारा प्लांक नियतांक हो जाता है, और प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल गुणित सेकेंड। सिंपल। अब यहाँ पर जो होता है ये हमारा हो जाता है न्यू, प्रकाश के विकिरण की आवृत्ति, इसे हम आवृत्ति बोलते हैं न्यू को, नू को। और लैम्डा हमारा तरंग दैर्ध्य है, और सी तो प्रकाश की चाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कोई दिक्कत भी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं सारे सवालों के आंसर आपको प्रदान करूंगा। तो आइंस्टाइन के अनुसार प्रकाश की तीव्रता इन्हीं फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो आइंस्टाइन जी ने बताया कि जो हमारी प्रकाश की तीव्रता है वह फोटोन पर संख्या पर निर्भर करती है। जब आवृत्ति न्यू का विकिरण किसी धातु तल पर डाला जाता है तो प्रत्येक आपतित फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होगी। सिंपल। अगर कोई भी धातु का तल है, मान लीजिए ये जो हमारा आइंस्टाइन जी दिख रहे हैं ये धातु के बने हुए हैं। अब जब इसमें न्यू आवृत्ति की, जब इसमें आपतित फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होगी, जब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, विकिरण विकिरण डाला जाता है, न्यू आवृत्ति का विकिरण। सिंपल। अब न्यू आवृत्ति के विकिरण हम जैसे ही धातु के तल पर डालते हैं तो प्रत्येक आपतित फोटोनों की ऊर्जा जो हो जाती है वो एच न्यू होती है, और धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होगी। अब जो धातु होगा उसे हम फोटोन दे रहे हैं, तो उसकी जो फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो एच न्यू। अब तथा ऊर्जा निम्न दो प्रकार से व्यय होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब दो कौन कौन से प्रकार हैं जिसमें ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं पहले ऊर्जा की। पहला ऊर्जा का कुल कुछ भाग धातु के भीतर से धातु के तल तक मुक्त इलेक्ट्रॉन को लाने में व्यय होता है। जैसे हमारा ये धातु का तल है, तो इस धातु के तल में जो इलेक्ट्रॉन हम इसमें लाने में जो ऊर्जा व्यय हो रही है वो ऊर्जा हमारी पहली ऊर्जा होती है। तो इसमें जो ऊर्जा को धातु का कार्यफलन या देहली ऊर्जा हम कहते हैं, इसी को हम देहली ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी धातु का कार्यफलन वह निम्नतम ऊर्जा है जो उस धातु के भीतर से मुक्त इलेक्ट्रॉन को उसके तल तक लाने में आवश्यक होती है। अब इसमें कुछ नहीं है, जो हमारा ये धातु का तल है उसमें से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन लाने में जो ऊर्जा लग रही है उसे ही हम कहेंगे यहाँ पर निम्न ऊर्जा। और धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उसके तल तक लाने के इस ऊर्जा में इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। मान लीजिए लोहा है तो लोहा का अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, वैसे ही हमारी दूसरा अगर कोई धातु होगा तो उसके लिए अलग ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर भिन्न बोने होते हैं, इसे अक्षर हम फाई से दर्शाते हैं। और यदि धातु तल की देहली आवृत्ति न्यू जीरो है, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो धातु तल है उसकी देहली आवृत्ति जो है वो न्यू जीरो हो जाती है, या फिर न्यू नॉट भी आप बोलते होंगे। तो न्यू जीरो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो न्यू जीरो है तो धातु का कार्यफलन को हम लोग फाई इक्वल टू एच न्यू जीरो इक्वल टू हमने अभी देखा था एच सी अपॉन लैम्डा जीरो। सिंपल। लैम्डा नॉट जो भी आप बोले। अब यहाँ पर सी प्रकाश की चाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एच नॉट जो है वो देहली तरंग दैर्ध्य, और हमारा फाई जो है वो देहली आवृत्ति हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी, ये हमारा नॉट जीरो है वो देहली आवृत्ति हो जाता है। सिंपल। अब ऊर्जा का शेष भाग धातु तल पर
अब ये आ जाते हैं हम सेकेंड फॉर्मेट में, जो हमारा है ऊर्जा में व्यय होने का दूसरा तरीका। तो ऊर्जा का शेष भाग, जो बचा खुचा भाग होता है, वो धातु तल पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा देने में प्रयुक्त होता है। अब इसे हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो इसका चित्र कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारा एक तरफ इधर जा रहा है और एक तरफ इधर आ रहा है, और ये हमारा धातु का तल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन में हम जब फोटोन की करवा रहे हैं तो इसमें से ऊर्जा इसकी बदल रही है। सिंपल, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर से कुछ तरंग हमारे इधर जा रहे हैं और जो हमारे कुछ तरंग है वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके इधर जा रहा है। तो अब हम सेकंड फॉर्मेट में गतिज ऊर्जा देने में प्रयुक्त होती है। जो हमारा कुछ शेष इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जो आ रहा है, वो हमारी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा देने में प्रयुक्त होती है। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर m होगा, मान लीजिए जो हमारे इधर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसका द्रव्यमान अगर m है तथा वेग v है, तो अब हम इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बराबर 1/2mv² आप जानते ही हैं। तो हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत तो क्या होता है कि जैसे ही हम जितनी ऊर्जा निकलती है, मतलब ऊर्जा को ना नष्ट किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सिंपल। अब यही फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे और हम आगे हल करेंगे। तो अब यहाँ पर हम जैसे ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे, तो फोटोनों द्वारा दी गई जो ऊर्जा होगी वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्लस धातु का कार्यफलन होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऊर्जा हो जाती है वो एच न्यू हो जाती है, और यहाँ पर हमारी गतिज ऊर्जा हो जाती है ई के, तथा हमारे जो का धातु का कार्यफलन है वो हमारा फाई हो जाता है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा अब निकालना है। तो अधिकतम ऊर्जा हम निकालेंगे कैसे? ये हमारा अधिकतम ऊर्जा है ई के, यहाँ पर आप देख रहे होंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा अब हम निकालेंगे, तो अगर मान ई के का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर सिंपल आपको इसको इधर पक्षांतर कर देना है, और ये या फिर आप डायरेक्टली ई वाले फाई को हम उधर पक्षांतर कर देंगे, तो हमारा ई के की वैल्यू आ जाएगी कुछ एच न्यू माइनस फाई। तो फाई बराबर हमने देखा था पहले एच न्यू, मतलब एच न्यू नॉट होता है, मतलब एच न्यू 0। तो इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे सिंपली, और यही हमारा हो जाएगा आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, हम इसी को कहते हैं। सिंपल, ये वाले आपको प्रूफ करना था। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे। मेरे चैनल के नाम से आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर आप मेरे कम्युनिटी में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।